जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। देश में हाल ही में वक्फ कानून के लागू होने के बाद अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई का आज पहला दिन पूरा हो चुका है और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन कुछ टिप्पणियां जरूर की हैं। लेकिन उस टिप्पणियों पर बात करें, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि कोर्ट में कुल 73 याचिकाएं दायर की गई, जिनमें से कहा जा रहा है कि आज सिर्फ 10 याचिकाओं पर ही सुनवाई हो पाई। कोर्ट में इस कानून की वैधता को लेकर चुनौती दी गई है। याचिकाओं में दावा किया गया है कि संशोधित कानून के तहत वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन असामान्य ढंग से किया जाएगा और ये कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन के रूप में 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करती हुई नजर आई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन किया था, जिसे लागू भी किया जा चुका है। लेकिन अगर आज की सुनवाई की बात की जाए तो आज की जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट कल दोपहर 2 बजे फिर से इस मामले पर सुनवाई करेगा, लेकिन कुछ टिप्पणियों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। वक्फ संपत्तियों से जुड़े एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को लेकर तीखे सवाल किए। सीजेआई ने स्पष्ट कहा कि अगर इन संपत्तियों को डी नोटिफाई किया गया तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि आप अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी जाएगी या नहीं। इसके बाद तुषार मेहता ने जवाब दिया कि अगर संपत्ति रजिस्टर्ड है तो वक्फ मानी जाएगी। इस पर सीजेआई ने तीखा रुख अपनाते हुए कहा कि ये तो पहले से ही स्थापित व्यवस्था को पलटना होगा। अगर आप वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डी नोटिफाई करने जा रहे हैं तो ये एक गंभीर मसला होगा। उन्होंने आगे कहा कि मैंने प्रीवी काउंसिल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के कई फैसले पढ़े हैं जिनमें वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी गई है। आप ये नहीं कह सकते कि सभी ऐसी संपत्तियां फर्जी हैं। इस पर एसजी तुषार मेहता ने तर्क दिया कि कई मुसलमान वक्फ बोर्ड के माध्यम से संपत्ति दान नहीं करना चाहते, इसलिए वो ट्रस्ट बनाते हैं। वहीं सीजीआई ने पूछा कि ऐसी कई संपत्तियां हैं जो वक्फ बाय यूजर के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन लंबे समय से उनका धार्मिक उपयोग हो रहा है, आप इन्हें कैसे मान्यता नहीं देंगे। तो इस तरह से बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई, जिस पर जो है बाहर आकर वकीलों ने बताया कि क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि पहले दिन वक्फ कानून के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ। कोर्ट में तकरीबन 3 घंटे की हियरिंग हुई। हियरिंग करने के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक प्रिलिमिनरी माइंड दिया, जो कल तक के लिए हालांकि मुलतवी हो गया। उसमें यह कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इस तरह का एक ऑर्डर पास करना चाहते हैं जब तक कि इसको हम फुल्ली एग्जामिन न कर लें, तब तक के लिए कि जो वक्फ बाय यूजर है वो रहेगा। ये आप नहीं खत्म करते। इसको खत्म करने का मतलब है कि आपने हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट तो हमेशा से नहीं था, रजिस्ट्रेशन एक्ट तो बहुत बाद में आया है, तमाम एक्ट बाद में आए हैं, तो उससे पहले कि वक्फ का क्या होगा। तो ये तो इस तरह से आप रीराइट कर रहे हो। आप कल को किसी भी चीज को ले लोगे, साहब ये हमारी चीज होगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हम इसको स्टे करके, और जो 2 नॉन मुस्लिम को आप इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हो, उन दोनों को हम स्टे करके इसको फुल्ली एग्जामिनेशन के लिए पिटीशन को हम रख लेते हैं, या हम किसी दूसरे ऑनरेबल हाईकोर्ट को रेलीगेट कर देते हैं। 500 पुरानी मस्जिदें हैं, 500 पुराने कब्रिस्तान हैं, उसको आप एक झट में कह देंगे ये वक्फ बाय यूजर है, रिकॉर्ड नहीं है, वो खत्म हो गया सारी चीजें। और दूसरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कहा सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट है, अगर कोई ट्रस्ट है तो वक्फ अप्लाई नहीं होगा। भाई हमारे यहाँ जितनी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, सब में मस्जिदें हैं, मदरसा हैं और उसके अंदर कब्रिस्तानें हैं, वक्फ किया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें। आप एक झटके में कैसे कह दें कि वक्फ खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि आप जो अमेंडमेंट हुआ इसमें सेक्शन 3 में पार्लियामेंट में अमेंडमेंट जो हुआ उसमें यह कह दिया गया कि भाई जो एंशिएंट मोनूमेंट्स हैं वक्फ से बाहर हो जाएंगे, वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मतलब एक झटके में पूरा हिस्ट्री जितने 200 साल 500 साल पुराने जो हमारे वक्फ किए हुए, वक्फ क्या है? वक्फ मुसलमानों का एक अपना मजहबी एस्टेब्लिशमेंट है
और ये इस्लाम का एक बहुत ख़ास जुज़्व है, मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 25, 26 आप जब फंडामेंटल राइट्स जब संविधान में दिया गया है, इस चीज़ में आपको वक्फ का भी अधिकार है चैरिटी पर्पस से। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा अधिकार या कोई ऐसा रिलीजियस पर्पस जिससे पब्लिक ऑर्डर या हेल्थ या सिक्योरिटी को अगर खतरा है, तब सरकार कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन के लिए कानून बना सकती है।